नमस्कार, जय हिंद। मित्रों, 20 नवंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें एक अरावली पर्वतमालाओं को लेकर के एक परिभाषा तय की गई है कि जो अरावली पर्वतमालाएं 100 मीटर या 100 मीटर से अधिक की है उन्हें ही अरावली पर्वतमालाएं माना जाएगा। बाकी को औद्योगिकरण के लिए खोल दिया जाएगा, यानी बाकी को खनिजों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन मित्रों, ये अरावली पर्वतमालाएं राजस्थान प्रदेश के लिए कितनी ज़रूरी है, इस बात का अंदाज़ा कई रिपोर्टों से लगा सकते हैं। पहली बार तो पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार लगभग 90% अरावली पर्वतमालाएं उनकी ऊंचाई 100 मीटर है। अगर इस रिपोर्ट को देखा जाए तो लगभग अरावली पर्वतमालाओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए और ये अरावली पर्वतमालाओं का इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए कितना महत्व है आप सोच सकते हो। अरावली पर्वतमालाएं विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाएं हैं। ये लगभग राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक फैली हुई है। ये सबसे पुरानी पर्वतमालाएं हैं। इन्होंने लंबे समय तक, सदियों से इस प्रदेश का, इस देश का संरक्षण प्रदान किया है, इस देश को मरुस्थल बनने से रोका है। इस देश की करोड़ों तरह की प्राकृतिक संपदाओं को इन पर्वतमालाओं ने संभाल करके रखा है। लेकिन आज वो पर्वतमालाएं जिन्होंने सदियों से, जिनमें हजारों गढ़ और किले बने हुए हैं, उन पर्वतमालाओं को खुद संरक्षण की आवश्यकता आन पड़ी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को बदलना चाहिए। इस फैसले पर सख्ती से निर्णय लेना चाहिए और अरावली पर्वतमालाओं के संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। सरकार को भी इस फैसले पर व्यापक रूप से विश्लेषण करते हुए इस परिभाषा को बदलना चाहिए। मित्रों, ये अरावली पर्वतमाला का हमारे लिए कितना महत्व है, राजस्थान के जनमानस के लिए कितना महत्व है, ये आप सोच सकते हो। अगर ये अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो राजस्थान में कभी ढंग से बारिश भी नहीं होती। ये राजस्थान अब तक मरुस्थल बन चुका होता। ये राजस्थान में भूजल का संरक्षण नहीं रहा होता। हजारों तरह का जो राजस्थान का इतिहास है वो इन अरावली पर्वतमालाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक जिस वीर पुरुष, जिस महाराणा प्रताप की हम बात करते हैं, उस महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा करके इन अरावली पर्वतमालाओं में संरक्षण लेकर के माँ भारती को आजाद कराने का सपना इन्हीं पर्वतमालाओं से देखा था। हजारों तरह की प्राकृतिक संपदाओं का यह अरावली पर्वतमाला एक केंद्र रही है। सदियों से लेकर के आज तक हजारों पशुओं के लिए ये भोजन उपलब्ध करवाती रही है। हमको अगर अरावली पर्वतमाला का महत्व समझना है तो महत्व इस बात से समझा जाता है कि अरावली पर्वतमाला इस राजस्थान के लिए तो सब कुछ है और लगभग 90% भाग भी अरावली पर्वतमालाओं का राजस्थान में ही पाया जाता है। इसलिए इसको बचाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। हम एकमुश्त होकर के ये आवाज लगाते हैं, सेव अरावली। माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले पर फिर से गौर करना चाहिए। हमारे यहाँ की सरकारों को, हमारे देश की सरकारों को इस फैसले पर गौर करना चाहिए। अरावली का संरक्षण होना जरूरी है। इस औद्योगिकरण की, इस विकास की अंधी आड़ में अगर हम इन अरावली पर्वतमालाओं को नष्ट कर देंगे तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। ये फैसला दूरगामी कितने दुष्परिणाम लेकर के आएगा इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए इस फैसले को तत्काल रोक देना चाहिए, इस परिभाषा को बदल देना चाहिए। अपितु हम विकास करें, विकास की कोई मना नहीं है, विकास होना चाहिए। इस देश के, प्रदेश के भले के लिए विकास होना चाहिए, लेकिन प्रकृति के साथ मेल जोल के साथ में विकास होना चाहिए। हम लोग लंबे समय से इस प्रकृति के साथ जीते आए हैं। इस प्रकृति के साथ मेल मिलाप के साथ में विकास का पैमाना तय होना चाहिए। हम विकास के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, कोई भी विकास के खिलाफ नहीं है। हमारे देश और प्रदेश की सरकारें भी विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये विकास की अंधी होड़ कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए, इस बात की जिम्मेदारी हमारी बनती है। इसलिए, और हम तो राजस्थान के वो लोग हैं जिन्होंने कई सालों पहले खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए हमारे राजस्थान के 363 स्त्री पुरुषों ने अपना जीवन दान दे दिया था। अब तो बारी अरावली की है। इन अरावली पर्वतमालाओं के लिए हम कृत संकल्पित है। राजस्थान का बच्चा बच्चा, इस देश का बच्चा बच्चा इन अरावलियों को बचाएगा, प्राकृतिक संरक्षण करके रहेगा। जय हिंद।